हनुमान जी अपना परिचय बताएं कि मैं बंदर हूँ और राम जी का दूत हूँ, जानकी जी की खोज में आया हूँ। तब विभीषण जी हनुमान जी से बोले कि क्या हनुमान जी हमको राम जी स्वीकार करेंगे, अपना बनाएंगे, क्योंकि मैं लंकापति का भाई हूँ। वो लंकापति जिस लंकापति ने आपके राम जी की जानकी जी को हरण करके लाया है, जहाँ राम जी की भार्या को ले आया, पत्नी को उठा लाया है, क्या ऐसे लंकापति के भाई, छोटे भाई विभीषण को स्वीकार करेंगे, उनको अपना मानेंगे? आज महाराज बार बार विभीषण जी जब उन्होंने विनय निवेदन किए, हनुमान जी बोले चिंता मत करिए, राम जी हमारे बड़े सरल हैं। अरे आप तो राम राम जपते हो, आप राम राम गाते हो, आप राम राम भजते हो, तो आपको क्या चिंता है, आपको तो राम मिल ही जाएंगे। लेकिन हमें देखिए ना, मैं तो बानर हूँ, मैं बानर हूँ। बानर का स्वभाव क्या है? शाखा मृग कई बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर एक डाली से दूसरी, दूसरी से तीसरी डाली पर कूदना, ये बानरों का स्वभाव है। भजन करना स्वभाव नहीं है, उद्दंड करना स्वभाव है। वृक्षों पर कूदना, फलों को खाना, डालियों को तोड़ना। जब ऐसे उद्दंडी स्वभाव वाले बानर को राम जी हृदय से लगाकर पुत्र बना लिए, तो आप तो राम राम जपा करते हो, आपको तो वैसे ही स्वीकार कर लेंगे। एक काम करिए विभीषण जी, आप मुझे जानकी जी से मिला दीजिए, हम आपको राम जी से मिला देंगे। विभीषण जी ने जानकी जी का पता हनुमान जी को दिया। अशोक वाटिका हनुमान जी आए और आने के बाद जिस अशोक वृक्ष के नीचे मैया बैठी थी, उसी वृक्ष के ऊपर हनुमान जी बैठ गए। मन में विचार कर रहे हैं मैया का सामना कैसे करूं, मिलने कैसे जाऊं। इतने में रावण आया, मंदोदरी और कुछ परिकर समेत मैया जानकी को त्रास देना शुरू किया, प्रताड़ित करना शुरू किया, डराना शुरू किया। मैया जानकी भी भारतीय नारी है, कोई साधारण स्त्री नहीं है। ये भारतीय नारी है जो लंका में बैठकर लंकापति को चुनौती दे रही है। जिस लंकापति से देवियां डरती थी, देवता डरते थे देवलोक के, उस लंकापति से भारत की स्त्री नहीं डरती महाराज। भारत की स्त्री उस लंका से नहीं डरी। लंकापति अपनी तरफ से बोलता, एक बार विलोक ममोरा, मुझे एक बार देख लो निगाह उठा करके, एक बार निगाह उठा करके देख लो, इस पूरे साम्राज्य, पूरे लंका की महारानी बना दूंगा। मंदोदरी तक चरणों की सेवा करेंगी। इतनी उपलब्धि देते हुए भी जानकी जी कहती है, ना हमें नहीं चाहिए ये सब, मुझे नहीं बनना लंका की महारानी। रावण ने कहा क्यों नहीं बनना, इस लंका की महारानी बनने के लिए तो लोग तरस, न जाने कौन तरसता होगा। किसी को भी ये अगर सामने प्रस्ताव रखा जाए तो सहर्ष स्वीकार कर लेगा, आप क्यों नहीं बनोगी? जानकी जी दौड़ते हुए लंकेश से कहती है, लंकापति यदि आज उस धनुष यज्ञ में जाकर के जनक जी के यहाँ धनुष को तोड़े होते भरे स्वयंवर में, तो मैं भी वरमाला पहना कि इस लंका की गर्व से महारानी बनकर बैठ जाती, मुझे कोई समस्या ना होता। या हमारे राम जी से युद्ध लड़े होते, युद्ध लड़ने के बाद राम को परास्त करके उनसे हमें लेकर के आते, तो मैं गौरव से तुम्हारी पत्नी बन जाती और लंका की महारानी बन जाती। लेकिन तुम तो चोरों की भांति उठाकर चुपके से लेकर आए हो। मैं मरना पसंद करूंगी पर एक चोर की पत्नी कहलाना पसंद नहीं करूंगी। ये भारत की मैया है, ये भारत की माता है। लंकापति को धिक्कारते हुए कहती है, एक बार एक दृष्टि चाहता है ना, तृण धर्योट कहत वैदेही सुमरी अवधपति परम स्नेह। एक तिनके को उठाई और तिनके को मध्य में रखते हुए बोली, आज ये तिनका रोक रहा है, अन्यथा एक ही दृष्टि भर के थे तुम। अगर मैं तुम्हें एक बार तिरछी निगाह से देख भी लेती तो यहीं जलकर खाक हो जाते, परंतु ये तिनका आज मध्य में आ रहा, जिसके कारण तुम बच जा रहे हो, हमारी दृष्टि तुम तक नहीं जा सकती। और दूसरा तिनके को दिखाते हुए मैया कहती है, मैया जानकी का जन्म धरती से हुआ और तिनका भी धरती से, घास फूस भी धरती से जन्म लेता है। तो मैया कहती है कि ये मेरा भाई, मैं इसकी बहन हूँ, एक ही कोख से जन्म ली हूँ। और लंकेश तू कितना भी डराए मुझे, जब तक ये तृण रूपी भाई मेरे साथ है, जब तक एक बहन के साथ भाई रहता है, तब तक बहन कभी किसी से नहीं डर सकती है। और ये तिनका मेरे साथ है, इस तिनके के बल पर मैया लंकेश को चेतावनी दे रही कि क्रोध में आकर अगर तिनका भी
मार दिया गया न लंकेश को, तो लंकापति को श्राप है कि कोई स्त्री अगर क्रोध में तिनके से मार देगी तो मौत हो जाएगी। जानकी याद कराती हैं कि याद करो लंकेश, ये तिनका देख रहे हो, अगर क्रोध में मैं इस तिनके से तुम्हारे ऊपर अनुसंधान कर दी, मार दी, वार कर दी तो तुम मारे जाओगे। रावण समझ गया और पीछे हटा। हटते हुए जानकी जी से कहकर जाता, मास दिवस मऊ कहाँ न माना, तो मैं मारब अगर 1 महीने के अंदर मेरा कहना नहीं मानी तो अपने तलवार को निकाल कर दिखा कर कहता, इसी तलवार से तुम्हारे सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। कह के वहां से लंकेश गया और जानकी जी व्याकुल हो गई कि इतने दिनों से लंका में आकर के बैठी हूं, मेरे राम जी शायद मुझे भूल गए, मेरे राम को मेरी सुधि नहीं आ रही है। और जब राम जी ही नहीं रहे जीवन में, राम जी जिसे बिसरा दें, ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा, व्यर्थ है वो जीवन। इसलिए एक राक्षसी है जिसका नाम त्रिजटा है, वो थोड़ा राम जी से, जानकी जी से प्रेम करती है। तो त्रिजटा से मैया कहती, माँ आप एक काम करिए, क्या थोड़ी सी लकड़ियाँ इकट्ठा कर दीजिए और चिता बना दीजिए, और मैं अब जीना नहीं चाहती, आन काठ रच चिता बनाई, माँ तू अनल पुनि देहु लगाई। हे माँ, मैं जीना नहीं चाहती, इस लंकेश के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं स्वयं ही आत्मदाह कर लूं। त्रिजटा तो चली गई और जाते जाते वहां के उपस्थित राक्षसियों को बताई, जानकी को सताना मत। क्यों? मैंने सुबह सुबह एक सपना देखा है। सबनो बोल सुनाए सपना। क्या सपना देखा है? एक बानर आया है, सबको मारा है, लंका जलाया है और चुन चुन के मारा है। मार खाना हो तो सीता जी को सताना, नहीं तो नहीं सताना। सब किनारे जाके बैठी। हनुमान जी विचार किए। जामवंत जी ने कहा था आते समय कि जाना है, जानकी जी की सुधि लेनी है, लाकर राम जी को सुनानी है, फिर राम जी जो आदेश करेंगे करना है। और यहाँ त्रिजटा कह रही लंका दहन भी करना है, लंका भी जलाना है। लगता है जामवंत जी भूल गए तो राम जी सपने में आकर के कहलवाए, ये संदेश पहुंचवाए। अब पहले बताए होते तो महाराज जलाने की सामग्री तो लेके जाना पड़ता। हनुमान जी कैसे जलाएंगे लंका? ना उनके पास तेल है, ना पेट्रोल है, ना माचिस दिया सलाई लेकर गए हैं। आखिर लंका जलाने के लिए कुछ साधन तो चाहिए था। हनुमान जी बोले कुछ लाया ही नहीं, मैं तो खाली हाथ चलाया, कैसे लंका जलाऊंगा? ये विचार हनुमान जी के मन में है। और अब महाराज मैया ने अपने आंचल को पसार कर अशोक वृक्ष से अग्नि का, अंगार का एक टुकड़ा मांगा। हनुमान जी ने मुद्रिका दी और मुद्रिका देने के बाद सुंदर कथा हनुमान जी सुनाना शुरू किए मैया को। कौन सी कथा? यही राम कथा, जिस कथा को सुनने से जीवन की व्यथा मिट जाए, ऐसी राम कथा आज माँ जानकी को भी सुना रहे हनुमान जी। और